अजीब दास्तां। 2nd January 2019, 11:45 PM. डियर डायरी, आज नींद नहीं है। आंखों में एक चेहरा है, खानों में एक हंसी है और एक सवाल है, क्या थी ये मुलाकात? आज सुबह से मेरी फेवरेट कॉफी मिसिंग थी। एंड यू नो, आई एम लाइक अ क्रेजी फैन ऑफ कैपुचिनो। मतलब जो कहते हैं ना, कॉफी पर सब कुछ हो सकता है, मेरे लिए ये फंडा बिल्कुल फिट है। माई कॉफी वॉज ओवर एंड अनफॉर्चुनेटली देयर वाज टू मच वर्क। तो वर्क फ्रॉम होम बिना कॉफी के पॉसिबल नहीं है। अब आप पूछोगे, व्हाई डिडंट यू जस्ट ऑर्डर इट? बट हे, विद कॉफी इट्स लाइक मुझे बेस्ट चाहिए। तो सोचा पास में कैफे जाऊं एंड वर्क फ्रॉम होम वहीं से करके आऊं। घर से 1 किलोमीटर दूर एक कॉफी शॉप है एंड आई जस्ट ड्रोव टू द पॉइंट। बाहर एक बुक शॉप है एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई ओन लाइक अ कबर्ड फुल ऑफ बुक्स, मैंने 40 रूल्स ऑफ लव उठा ली। रूमी पसंद है मुझे लव स्टोरीज, यू नो, जस्ट लाइक हेजलनट इन द कॉफी। द कैफे वॉज बजिंग विद पीपल। मैंने एक कॉर्नर सीट देखी एंड जाकर बैठ गई। जस्ट व्हेन आई वाज अबाउट टू कीप माय बैग ऑन द अदर चेयर, किसी ने मेरे कंधे पर हल्का सा टैप किया। That's my seat. मैंने डायरी रख दी थी यहाँ पे and went to order. ओह, आई एम सो सॉरी। आप बैठिए। आई थॉट खाली है तो इसलिए, सो सॉरी। मैं एक ही चेयर पे बैठूंगा, आप यहाँ बैठ सकते हो यार, टिल वी हैव अनदर खाली सीट। एक्चुअली नो, आई हैव टू वर्क, तो मुझे लगा कि हाँ, तो यू कैन यूज अ टेबल, लैपटॉप रखो, काम करो। आई जस्ट फिनिश माई मोका एंड लीव। मोका? इट्स हार्डली कॉफी। मतलब इतना चॉकलेट ऐड कर देते हो आप कॉफी में, फील कहाँ है? That's what you think. बस कॉफी पर वो डिस्कशन ऐसी शुरू हुई कि मैं बैठ गई। You know, मोका और कैपुचिनो का बेस सेम है, बस चॉकलेट लवर्स भी ये कॉफी एंजॉय कर सकते हैं। अरे ऐसे कैसे? इट्स लाइक यू लाइक बायोग्राफीज एंड आई लाइक फिक्शन, दोनों अलग हुए ना। वेल, फिक्शन या रूमी? नॉट बैड। 1 मिनट में टैटू देख लिया। वो मैंने ना एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले ही हाथ में किताब देखी, 40 रूल्स ऑफ लव, द ग्रेट लव स्टोरी ऑफ रूमी। सो टैटू क्या है? व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। ओ माय गॉड, क्या मतलब तुम दिमाग पढ़ सकते हो? मतलब कोई जादू वादू जानते हो क्या? अरे नहीं यार, रूमी का ये कोट हैरी मेट सेजल में भी तो था, बस थोड़ा सा फिल्मी हो यार। Oh no, I missed 11 mails. यार, this work from home is so बोरिंग। हाँ, I mean the mails are like... नेवर एंडिंग। हाँ, मतलब कई बार ना खाना भी मिस हो जाता है। थैंक यू। सो नाउ दैट आप मेरी बातें पूरी कर रहे हो, आपका नाम भी तो होगा कुछ? आदित्य, दोस्त आदि बुलाते हैं। एक्स अड्डू कहती थी और मम्मी मुझे बिट्टू कहती हैं। नॉट बैड बिट्टू जी, आई थिंक दैट्स द परफेक्ट नेम। मेरा नाम श्रुति है, पता है, वो भी डबल एस के साथ। व्हाट? इतना कैसे ऑब्जर्व हो रहा है? कोई ब्लूटूथ कनेक्शन है क्या अंदर? नहीं, शायद सिर्फ कनेक्शन है। वेल, डोंट गेट इट रॉन्ग, योर नेम इज रिटन इन बोल्ड ऑन द लैपटॉप कवर। वाओ बिट्टू जी, सो व्हाट डू यू डू? ओके, आई लेट यू गेस दैट। पर तुम जर्नलिस्ट हो, राइट? नहीं, इस बारी यू आर रॉन्ग। तो आईटी में हो? ना, आई एम एक्चुअली अ ब्लॉगर। ट्रैवल करती हूँ, अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस के बारे में लिखती हूँ। वाओ यार, साउंड्स ल्यूक्रेटिव, टेल मी मोर। कॉफी पियोगे? ऑन मी। यार, अब बैठे बैठे ट्रैवल तो कर सकते नहीं है, तो आई डोंट माइंड अनदर कॉफी। आई विल ऑर्डर। क्या लोगे? आई विल ऑर्डर। अब मौका छोड़ो और मेरी वाली कैपुचिनो पियो। मैंने 2 कैपुचिनो ऑर्डर की विद अ लिटिल कैरामल एंड आई केम बैक टू माय सीट। आदित्य मेरी किताब पढ़ रहा था, सो आई आस्क्ड, So you love Rumi too? सही बताओ, I love women who read. एक अलग सी चमक होती है यार उनकी आंखों में, like you have, एक क्यूरियोसिटी। खैर, फिर कहाँ घूमने गए थे लास्ट? पता नहीं, ये बात सुनकर एक अजीब सा इमोशन महसूस किया, पर फिर कहना पड़ा। बीरबिले, हिमाचल में होम स्टेज में स्टेज किया, पैराग्लाइडिंग की। पता है, मैंने घंटों ट्रैक किया और फिर हिल टॉप पर चढ़ के
फिल्मी तरीके से श्रुति श्रुति जोर से चिल्लाया। वेल, मस्ट से कैपुचिनो इज बेटर, और ये फिल्मी स्टाइल भी। फिर तो बीर बिलिंग के पास ना एक पॉटरी विलेज है जहाँ पर आप जाके बहुत सारी पॉटरी सीख सकते हो। इट्स कॉल्ड ऑन्ड्रेटा पॉटरी। काफी महंगी है और बहुत पुराना आर्ट है। टेल यू व्हाट, आई एब्सोल्युटली लव पॉटरी। इनफैक्ट ना मुझे चीजें क्रिएट करना बहुत पसंद है। मे बी आई शुड गो देयर यार। यू मस्ट। आई मीन उनके कोर्सेज भी हैं, आप उसमें एनरोल करोगे। बाय द वे, आप करते क्या हो? व्हाट डू यू डू? वेल, मैं एक फोटोग्राफर हूँ और शायद इसीलिए हर चीज ऑब्जर्व करता हूँ बहुत बारीकी से। जैसे तुम्हारा लेफ्ट चीक का डिंपल जो है ना, वो राइट से गहरा है। फोटोज में लेफ्ट प्रोफाइल बेटर आती है ना, है ना? इतने गौर से 20 मिनट में मुझे किसी ने इतना क्लोजली नहीं देखा था, बट मैं ये कह नहीं सकती थी। सो आई चेंज द टॉपिक। अच्छा, सो व्हाट डिड यू क्लिक लास्ट? दिस। जैसे ही उसने मुझे अपना फोन का स्क्रीन दिखाया, आई कुडंट बिलीव माई सेल्फ। मुझसे बात करते करते उसने कब मेरी फोटोज ले ली। आई वाज सरप्राइज्ड। ओके, सॉरी फॉर गेटिंग इन द प्राइवेसी। आई मीन गलत बात है, मोहतरमा से बिना परमिशन लिए क्लिक किया। बट योर आईज, दे हैव समथिंग। नो मेकअप, नो काजल, फिर भी एक गहराई है। और मुझे ऐसे मत देखो यार, आई डिडंट मीन एनीथिंग रॉन्ग। खैर, फिर बीर बिलिंग, ऑन्ड्रेटा। थोड़ा अलग था ये एहसास, अपनी फोटो को देखकर वो हैरानी। अपनी आंखों को शायद मैंने सालों से इस तरह से देखा ही नहीं था। सच कहूं तो अच्छा लग रहा था बातें करना, उसका एक एक चीज को ऑब्जर्व करना। यार, डोंट थिंक टू मच। फिर बीर बिलिंग? या सो आई डिड पैराग्लाइडिंग। बचपन से ना मुझे डर बहुत लगता था एडवेंचर से। मतलब मैंने सब कर लिया, बट आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि जो जो चीज से डर लगेगा वो मैं करती जाऊंगी। तो आसमान में 15 मिनट उड़ना, शायद वो एक्सपीरियंस वाज, मैं शायद शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती। लेट मी गेस, आई थिंक इट्स जस्ट लाइक द फर्स्ट रेन ऑफ द सीजन। सोंधी सोंधी मिट्टी की वो खुशबू जो पहली बारिश में आती है ना, वो एहसास यू कैन नेवर एक्सप्लेन। कुछ वैसा, राइट? हाँ शायद, या जैसे किसी का फर्स्ट टच होता है ना, व्हेन यू होल्ड समबडीज हैंड, दैट फीलिंग। मुझे ना खुले आसमान में बिल्कुल वही फीलिंग थी। वेल, ऑलराइट, सॉरी, आई थिंक कई बार मैं बहुत ज्यादा बोल देती हूँ। सो श्रुति, कॉफी अक्सर अकेले होती है यहाँ, या आज मिलना लिखा था? मे बी मिलना लिखा था। मेरी एक्चुअली कॉफी खत्म हो गई थी, और वर्क फ्रॉम होम कहीं से भी हो जाता है जहाँ वाइब हो। आई रियली लाइक दिस कैफे। मतलब ना मुझे यहाँ थोड़ी लाइफ फील होती है, सो आई थॉट व्हाई नॉट। वैसे एक बात पूछूं, यू हैवंट स्लेप्ट द नाइट, हैव यू? आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बहुत ऑब्वियस हैं। या सोए नहीं हो, या रोए बहुत हो? बहुत डेंजरस आदमी हो यार। मतलब सही गैस किया। अच्छा सुनो, सो मैं पोर्ट्रेट्स क्लिक करता हूँ, और आईज हमेशा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। इंसान की जुबान ना दिमाग से चलती है और आंखें दिल से। मुझे ना थोड़ा रेस्टलेस लगना शुरू हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक किताब हूँ और कोई मुझे पढ़ रहा है। फाइन, यू डोंट वांट टू बी अनईजी। आई एम डन विद माय कॉफी, एंड एक मीटिंग भी है यार, तो चलना होगा यार। दिल कह रहा था कि इसे कहूँ रुक जाओ, थोड़ी देर और बात करते हैं, पता नहीं फिर मिलना होगा या नहीं। वैसे एक कॉफी अगर मेरी चॉइस की चलेगी तो मीटिंग पुश हो सकती है। I blushed, and before I said something, आदित्य कॉफी ऑर्डर करने चला गया। मैं ये सोच रही थी कि कैसी मुलाकात है, और ये छोटी छोटी बात ही तो जिंदगी है। और तभी हाँ, अब ये मत सोचना मैं फ्लर्ट कर रहा था। नहीं, आई नो यू जस्ट गेटिंग अ कॉफी फॉर योर कॉफी। नॉट बैड, एस्प्रेसो, वाओ। स्ट्रॉन्ग, प्योर एंड बिना मिलावट। चीनी से, दूध से इसकी खुशबू चली जाएगी। कल रात में बहुत रोई थी। आई मीन आई वाज जस्ट लो। एक अजीब सा लोनलीनेस, अकेलापन कई बार महसूस किया है, इसलिए शायद यहाँ आ जाती हूँ, बिकॉज यहाँ थोड़ी रौनक रहती है। आई एम लिसनिंग। आई लव कॉन्वर्सेशंस अबाउट माई बुक्स, प्लेसेस, कॉफी, और बस शायद इसीलिए आज तुम्हारे साथ
ये डेट अच्छी रही? नहीं, बट वो वॉलेट में फोटो किसकी है? वाइफ की? वाह वाह, बहुत फास्ट नजर पड़ी यार, इम्प्रेसिव। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड 4 साल पहले शी जस्ट लेफ्ट मी। शायद मेरी ड्रिंकिंग की हैबिट हमारे रिश्ते को खा गई और वो मुझे बदलने के लिए अपने 5 साल बर्बाद कर गई। पता है, हर नेम वॉज श्रुति टू। व्हाट? स्ट्रेंज वर्ल्ड। फिर ड्रिंकिंग कम हुई? नहीं, बढ़ गई। पर कॉफी की। नो अल्कोहल फॉर नाउ 3 years। डी एडिक्शन किया, फोटोग्राफी से काफी हौसला मिला। आई लव क्लिकिंग द लीव्स ऑन द रोड, द ब्रोकन मिरर्स, कागज के टुकड़े, टूटी हुई दीवार। हर ब्रोकन चीज में कहानी है। इन कहानियों से प्यार हुआ तो नशा, अल्कोहल सब अपने आप छूट गया। ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल, उससे बेहतर कहानी कहाँ है? ये देखो ना, रूमी की लव स्टोरी। हाँ हाँ, मुझसे बेहतर कौन जानता है। पर यू लर्न टू ग्रो। इसीलिए अच्छी कन्वर्सेशंस मैं भी चेरिश करता हूँ। अच्छी कंपनी और एक ब्लॉगर हो तो वाह। आई ब्लश्ड अगेन। क्या ये कुछ कहना चाह रहा था या मैं सोच रही हूँ? पर वो फिर बोला, यार रोना वीकनेस नहीं है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। और रो कर रात हल्की हो जाती है। इतने सालों के बाद भी अपने हस्बैंड से तुम ये बात नहीं कर पाती ना कि यू फील लोनली। माई हस्बैंड? हाउ डू यू नो? मतलब मैंने तो अभी इतना कुछ देख लिया है मैंने। तो क्या उंगली में सजा हुआ हीरा मिस कर दूंगा? ये कन्वर्सेशंस मिस करते हो ना? टेल यू व्हाट, कल कॉफी पे डेट पे जाना या यहीं आ जाना, इसी चेयर पे विंडो के पास। और एक बार फिर उनका हाथ पकड़ना। शायद वही खुले आसमान में उड़ने वाली फीलिंग है। कोशिश तो करना। पता नहीं क्यों एक अजीब सी खामोशी दिल में उठ रही थी, जैसे एक डोर कहीं कट रही थी। He gets up और कहता है, श्रुति, you're a beautiful human being। मैं ये मुलाकात याद रखूंगा। Honestly, if we ever meet again ना, I'll treat you with my mocha। तो क्या हुआ, चॉकलेट है उसमें, इमोशन तो कॉफी वाला ही है ना। Still love। So Aditya, do you No, we should not be in touch। Just remember this meeting and remember what all you love। Go, fly। और बस आज की इस मुलाकात के बाद मैं खुश भी हूं और शायद थोड़ा दुखी भी। कौन था जो वो आया, मुझे मुझसे मिलवाया और चला गया? आई एम स्लीपिंग विद माई हस्बैंड टुडे आफ्टर मंथ्स इन द सेम रूम। ये मुलाकात फिर होगी या नहीं मैं नहीं जानती, पर मैं ये जरूर जानती हूँ कि वो आसमां, खुला आसमां मेरा इंतजार जरूर कर रहा है। अजीब दास्तां।